एक ही कर्म किसी के लिए पाप बन जाता है और दूसरे के लिए पुण्य बन जाता है। व्यक्ति जो कर्म कर रहा है वह पाप है या पुण्य, यह कार्य को करते हुए देखकर नहीं कहा जा सकता। व्यक्ति किसी भी कर्म को जिस भावना से करता है वही उस व्यक्ति के कर्म को पाप और पुण्य के रूप में परिभाषित करता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति धन के लालच में किसी की हत्या कर देता है, वहीं दूसरा व्यक्ति किसी की जान बचाने के लिए किसी दुष्ट व्यक्ति की हत्या कर देता है। यहां दोनों व्यक्ति के द्वारा किसी की हत्या की गई है। दोनों का ही कर्म समान है, लेकिन दोनों का कर्म पाप का भागीदारी नहीं है। लूट के उद्देश्य से हत्या करने वाले व्यक्ति का कर्म पाप का भागीदारी होगा, लेकिन किसी के जान बचाने के उद्देश्य दुष्ट व्यक्ति की गई हत्या पाप की श्रेणी में नहीं आएगा। इस सृष्टि में जो जन्म लेता है वो निश्चित रूप से मृत्यु के अधीन हो जाता है। इस सृष्टि में जो भी जन्म लेता है वह निश्चित रूप से मरता है। यह सनातन सत्य है जिसे कोई नहीं टाल सकता। मनुष्य, पशु, पंछी, जीव, पेड़, पौधे, हर सांस लेने वाले प्राणी जन्म के साथ अपनी मृत्यु की भी तारीख लिखवा कर आते हैं। इस सत्य से परिचित होने के बावजूद मनुष्य जीवन पर्यंत सब कुछ पाने की लालसा करता है। आखिर उस चीज को पाकर क्या फायदा जिसका सुख मनुष्य जीवन पर्यंत नहीं ले सकता? जिस चीज को पाने के लिए मनुष्य जीवन भर संघर्ष करता है, जिसे पाने के लिए अपनों से लड़ जाने को तैयार रहता है, जिसे पाने के लिए सब कुछ कर जाता है, उनमें से कोई भी चीज मृत्यु के दौरान उसके साथ नहीं जाती। इसलिए हर मनुष्य को जीवन के इस सत्य को अपनाकर संतुष्ट रहना चाहिए। खुद पर विश्वास करें। खुद पर विश्वास मनुष्य को ताकतवर बनाती है। आपकी सफलता आपके खुद के विश्वास पर निर्भर करती है। व्यक्ति अगर खुद पर विश्वास कर ले तो वह हर एक कठिन कार्य को कर सकता है। खुद पर विश्वास मनोबल को बढ़ाती है और व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय कर पाता है। खुद पर विश्वास करके अगर मनुष्य कर्म में लग जाए तो उस कर्म को करने में उसे आनंद आता है और निश्चित ही उसे सफलता मिलती है। भगवानों में कोई छोटा बड़ा नहीं। आज संसार के मानव विभिन्न धर्मों में बंट चुका है और वे धर्म, संप्रदाय और भगवान के नाम पर लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि संसार में ईश्वर के कई रूप हैं और इसमें कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। परमात्मा का हर एक रूप समान है। जिस तरीके से हर एक नदी अंत में सागर में जाकर मिलती है, उसी तरह हर एक धर्म, मत की धाराएं परमात्मा रूपी सागर में जमा होती हैं। इस संसार के निर्माता एक ही परमपिता है। इसलिए हर एक इंसान को धर्म जात से परे एक ईश्वर की आराधना करते हुए मिलजुल कर रहना चाहिए। ज्ञान और कर्म समान है। जो व्यक्ति कर्म और ज्ञान को अलग अलग समझता है वह अज्ञानी है। ज्ञानी व्यक्ति के लिए कर्म और ज्ञान दोनों ही एक ही है, क्योंकि बिना कर्म के ज्ञान का कोई अर्थ नहीं। गीता कहती है कि ज्ञान को पढ़ने से प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसके लिए अनुभव करना पड़ता है और अनुभव करने के लिए कर्म करना जरूरी होता है। इस तरह कर्म करने से ज्ञान का अनुभव होता है। कर्तव्य पालन जरूरी है। संसार में सबसे बड़ा धर्म कर्तव्य का पालन करना है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का भली भांति पालन करता है उसे सुख और मन की शांति का अनुभव होता है। अपना कर्म भले ही कितना ही कष्टदायक क्यों ना हो, लेकिन अपने कर्म को कर्तव्य समझकर करना दूसरे की नकल करने से श्रेष्ठ होता है। कर्तव्य मनुष्य को बेहतर बनाता है। हर एक कर्म में दोष होता है, इसलिए दोष देकर अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। जिस प्रकार अग्नि के साथ धुआं भी होता है, उसी तरह हर एक कर्तव्य में छोटा बड़ा दोष हो सकता है, लेकिन इस पर ज्यादा विश्लेषण करने से संशय और अकर्मण्यता पैदा होता है, कभी अति नहीं। करना चाहिए। जीवन में हर एक चीजों का संतुलन होना जरूरी है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। किसी भी हालात में अति नहीं करना चाहिए। जैसे दुख आने पर बहुत ज्यादा निराशा में डूबना नहीं चाहिए और ना ही सुख आने पर बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए,
क्योंकि कोई भी चीज अस्थाई होती है। इससे असंतुलन पैदा होता है जो जीवन की गति और दिशा को बाधित करता है और इससे अनावश्यक दुख और कष्ट उत्पन्न होते हैं। मन, विचार और कर्म में संतुलन बनाकर ही ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। ऐसी वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें